शर्म करो, शर्म करो, उत्तराखंड बजट की अवधि बढ़ाओ। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनता के साथ मजाक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी पीठ थपथपाने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण भवन स्थित विधानसभा में आज से जो है बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और विधानसभा के परिसर के ठीक आगे जो है ये धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों से बात भी करने की कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि कांग्रेस के विधायक जो हैं समयावधि की बढ़ाने को मांग करते रहे हैं बजट सत्र की। किस तरीके से देखते हैं विधायक जी आप, क्योंकि आप एक बार फिर से समयावधि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर आज बैठे हुए? देखिए, उत्तराखंड में जो गंभीर सवालात हैं, जो समस्या है जिससे जनता जूझ रही है, उस पर विधानसभा में चर्चा ही नहीं हो पाती है, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है उसकी अवधि बहुत कम रखी गई है। इसलिए हमारी मांग है कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और विकास के लिए पूरा उत्तराखंड तड़प रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण आज विपक्ष के लोग ये आपके सीढ़ियों पर धरने पर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता से जो विधायक हैं प्रीतम सिंह वो भी मौजूद हैं। विधायक जी, आप लगातार ये भी मांग करते रहे हैं कि सोमवार का दिन आना चाहिए इस विधानसभा में, किस तरीके से देखते हैं आप? इस सरकार के रहते हुए कोई दिन नहीं आएगा। इस सरकार को लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। सरकार लगातार संविधान के विपरीत आचरण कर रही है। सरकार लगातार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। सरकार को कार्य संचालन नियमावली से कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसी सरकार है जो तानाशाहों की सरकार है। और हम बजट सत्र को लेकर के हम आज यहाँ बैठे, सरकार ने हमको यहाँ बैठने के लिए मजबूर किया है। राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो कार्य संचालन नियमावली में व्यवस्था है कि 4 दिन उस पर चर्चा होगी, लेकिन आज बड़े खेद का विषय है कि आज ही राज्यपाल महोदय का जो है अभिभाषण हो रहा है और आज ही बजट प्रस्तुत होगा। तो ऐसी सरकार है। और समय अवधि को लेकर भी आप? समय अवधि को तो हम कह रहे हैं, मैंने यही तो कहा कि कार्य संचालन नियमावली में व्यवस्था है कि राज्यपाल का भी भाषण जब होगा तो उस पर 4 दिन चर्चा होगी, क्योंकि सरकार चर्चा से भाग रही। तो ये थे कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि समयावधि बढ़नी चाहिए। और इसके साथ ही साथ बात कर ली जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात कर ली जाए, उपनेता प्रतिपक्ष की बात कर ली जाए, उपनेता प्रतिपक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार यही मांग की जा रही है कि समयावधि बढ़े, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 4 साल में सिर्फ 32 दिन सत्र चला है, जबकि विधानसभा संचालन नियमावली में 1 वर्ष में 60 दिन सत्र चलाने का लिखा हुआ है। तो ये सरकार भाग रही है, आज परंपरा और प्रोटोकॉल दोनों का उल्लंघन कर रही है। पहली बार महामहिम के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होने से पहले बजट सरकार पेश कर रही है। सरकार चोर रास्ता देकर भागना चाह रही है। ये परंपरा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है और डरी हुई है, क्योंकि ये जनता के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। किसानों की आय कैसे दुगना करेगी, लगातार किसान कर्जे में डूब रहे हैं, उसके लिए क्या करेगी, बजट में क्या प्रावधान है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती है। हिमालयी राज्यों में महिला सुरक्षा में नंबर 1 अपराध में हमारा, महिला अपराध में नंबर 1 राज्य हमारा बन गया। लगातार कानून व्यवस्था लचर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। जो है हमारे प्रदेश में हत्याएं, लूट जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा लचर है, इन सब मुद्दों से भागना चाहती है। बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार का सौदा हो रहा है, इन सब से भागना चाहती है। इसलिए जो है सरकार ने ये सब रास्ते अपनाए हुए। नेता प्रतिपक्ष से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहली बार हो रहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है सीधा सदन के पटल पर जो है बजट पेश कर दिया जाएगा, किस तरीके से आप इसे देखोगे? देखिए, भाजपा को और भाजपा सरकार को न संविधान को मानती है, न उत्तराखंड विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली को मानती है, न संसदीय परंपराओं पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को विश्वास है। और जिस तरह से आज
राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात आज ही के सायंकाल में माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर रहे हैं, यह पहली बार देखने को हमें मिला है। और निश्चित रूप से राज्यपाल के अभिभाषण में 4 दिन का समय निर्धारित किया गया है और सामान्य बजट पर भी 4 दिन की चर्चा होती है और उसके बाद विभागवार बजट पर चर्चा होती है। पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरह इस सत्र को भी आनंद फानंद में समाप्त कर इतनी श्रेय करना चाहते हैं और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप सोमवार की भी मांग कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के पास 40 महत्वपूर्ण विभाग हैं और सोमवार के दिन आज तक का जो 9 सत्र हुए हैं उसमें सोमवार का दिन नियत होने के बाद भी वो दिन मुख्यमंत्री के जो सवाल का जवाब देने का दिन है उसमें कभी वो दिन आया ही नहीं। तो निश्चित तौर पर ये देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और इसके साथ ही साथ पीछे की बात कर ली जाए तो मंत्रोच्चारण के साथ जो है विधानसभा के जो बजट की है उसकी तैयारी चल रही है और लगातार जो पुरोहित पंडे हैं वो भी जो है मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और ठीक उसी के बाहर जो हैं तमाम कांग्रेस के विधायक या वरिष्ठ नेता हैं वो जो यहाँ पर हैं धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस की साफ मांग है कि समयावधि बढ़ाई जाए और समयावधि बढ़ाने के साथ साथ जो है जो संचालन है, नियमावली संचालन है, उसको देखते हुए खास तौर पर जो है सत्र की समयावधि बढ़ाई जाए और उनकी एक मांग ये जरूर है कि सोमवार का दिन होना चाहिए और सोमवार के दिन होने के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री से संबंधित जो विभाग हैं उनमें भी जो है प्रश्न उत्तर होना चाहिए।